नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बोकारो के बाद पीएम मोदी ने गुमला में चुनावी सभा की, जिसमें उन्होंने चुन चुनकर हेमंत सरकार में हुए भ्रष्टाचार को गिनवाया। और पीएम मोदी ने कांग्रेस नेताओं के घर से मिले हुए नोटों के पहाड़ पर भी तंज कसा और साफ साफ संदेश दिया कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, क्योंकि ये मोदी गरीबों के पैसे को लूटने नहीं देगा और लूटने वालों को अपनी जिंदगी जेल में गुजारनी होगी, ये भी कहा। पीएम मोदी ने जेएमएम कांग्रेस पर नदी, नाले, पहाड़ और बालू तक को बेचने का आरोप लगाया। बन गया ना, मैं मुख्यमंत्री भी था, लेकिन मेरी जिंदगी में मैंने कभी अपनी आंखों से नोटों के इतने बड़े पहाड़ नहीं देखे थे। मैंने पहली बार टीवी पे इतना बड़ा नोटों का पहाड़ देखे, और ये भी चोरी का माल, लूट का माल, आपका पैसा, झारखंड के गरीबों का पैसा। इतने नोट निकले कि मशीनें भी गिनते गिनते थक गई। मेरे भाई बहन, ये पैसा आपका पैसा है, इसके मालिक आप हैं, और मोदी आपके पैसों को लूटने नहीं देगा। जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा ही, और खुद को जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। कांग्रेस जेएमएम वाले झारखंड में नदी, नाला, पहाड़ सब कुछ बेचने में जुटे हैं। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने तो बालू की तस्करी करके अपने महल खड़े कर दिए। ये लोग तो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में भी घूस ले रहे हैं। गुमला से पहले बोकारो के चंदन कियारी में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगा। इस दौरान पीएम मोदी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि रोटी, बेटी और माटी की पुकार, अब की बार एनडीए सरकार। छोटा नागपुर का ये पठार भी कह रहा है, रोटी, बेटी और माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार, भाजपा एनडीए का यहां एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड संवारेंगे। इनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। जेएमएम कांग्रेस ने जो पेपर लीक माफिया और भर्ती माफिया पैदा कर दिया है, सबके सबको पाताल में से ढूंढ करके जेल के हवाले कर दिया जाएगा। ये कांग्रेस जेएमएम की चौकड़ी ने नया खेल खेलना शुरू किया है, और ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी। कांग्रेस हमेशा से एससी, एसटी, ओबीसी की एकजुटता की, एकता की,
घोर विरोधी रही है। कांग्रेस बांटो और राज छीनो के सिद्धांत पर मजे से केंद्र में सरकारें बनाती रही, लूटती रही। हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो मोदी के एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाले बयान पर जेएमएम ने पलटवार किया। प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा है कि बांटने और काटने की बात करने के बाद ये लोग सेफ रहने की बात कर रहे हैं। झारखंड की जनता इन्हें चुनाव में सबक सिखाएगी। बांटने और काटने के बाद अब एक रहने की बात कर रहे हैं। झारखंड आपको माकूल जवाब देगा। बांटने वालों को, काटने वालों को झारखंड की जनता राजनीतिक रूप से कूटने का काम करेगी। बोकारो और गुमला में पीएम मोदी की सभा के बाद अब बारी रांची में रोड शो की, जिसको लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। और दोपहर बाद से ही रातू रोड के सड़क किनारे राजधानी वासियों की वहां पर लाइनें जो हैं वो लगी हुई है। और आपको बता दें कि राजधानी के अलग अलग इलाके से पहुंचे हुए लोग पीएम मोदी को करीब से देखने के लिए सड़क किनारे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और रांची के रातू रोड चौराहे से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर आज बीजेपी के लिहाज से शायद सबसे बड़ा दिन है कि रांची में आज पीएम मोदी का रोड शो है। जी हां, हम इस समय मौजूद हैं रातू रोड में, जहां आपको ओटीसी ग्राउंड से रातू रोड चौराहे तक पीएम मोदी तकरीबन 2.5 किलोमीटर का सफर जो है वो 1.5 घंटे में रोड शो के रूप में करेंगे। और देख सकते हैं कि करीब शाम से ही यहाँ पर सड़क के किनारे लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। तमाम लोग पीएम मोदी को करीब से देखना चाहते हैं। आप लोग कहाँ से आए सर? हम तो बरियातू से रांची। हाँ, बरियातू वहाँ देखने की इच्छा हुई पीएम मोदी को? बस देखने की क्या है और क्या। और मोदी जी जो कर रहे हैं तो सब दुनिया देख रहा है। इंडिया खाली नहीं, पूरा दुनिया देख रहा है। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी को देखने के लिए हम लोग आए हैं, जो कि देश के नए निर्माता हैं। और वल्लभ भाई पटेल के बाद जो है मोदी जी ही हैं इस देश के, और हम लोग उनको देखने आए हैं और दिल से चाहते हैं। झारखंड का जो 2-3 समस्या है, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, और बाहरी लोगों का यहाँ जो अंदर आ रहे हैं। बाहरी मतलब किन से जोड़ते हैं? बाहरी कौन? बांग्लादेशी और रोहिंग्याई, ये जो यहाँ आके पूरे संथाल परगना, राजमहल, पाकुड़ आदि जिले में जो खुली जीप में, जैसा कि आमतौर पर पीएम मोदी रोड शो करते हैं, वहां से आएंगे और सीधे इसी एंडिंग पॉइंट जो है रातू रोड चौराहा, वहां पहुंचेंगे। भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। तमाम लोग पीएम मोदी को करीब से देखना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में बीजेपी सत्ता के कितने करीब पहुंच पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन उमेश के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए मेगा रोड शो होने वाला है प्रधानमंत्री का, क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई हैं और क्या समय रखा गया है, पूरी जानकारी दीजिए। लेकिन रातू रोड में माहौल जबरदस्त है और पीएम मोदी सीधे गुमला से जो ओटीसी ग्राउंड है वहां सीधे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और लैंड करने के बाद सीधे ओटीसी ग्राउंड से उनका रोड शो शुरू होगा और एंडिंग पॉइंट रातू रोड चौराहा है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का सफर है, 1.5 घंटे में तकरीबन तय करेंगे। और उत्साह कहिए मत, जब पीएम मोदी जैसे स्टार प्रचारक जब राजधानी रांची में या कहीं भी पहुंचते हैं तो माहौल जो है जबरदस्त हो जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग हैं, अपने अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए अलग अलग व्यक्त करने के तरीके लेकर पहुंचे हैं। और सीधे क्या है, आप क्या आते हैं, कहाँ से आए? हम मुंचुन राय भैया की टीम से हैं, रांची से हैं। हमारे प्रवक्ता मुंचुन राय भैया। हाँ, ये हाथ में जो है हमारे, अरे बोलिए, क्या बोल रहे हैं भैया? कहाँ से आए? रांची से, मुंचुन राय भैया की टीम से। अपना बताइए। उत्साह बोल रहे जो देखने में नजर आ रहा है। जी जी, लोगों में काफी उत्साह है और 5 साल के कुशासन से अब जनता मुक्ति चाहती है, उसका आप एक नज़ारा यहाँ देख सकते हैं। जिस प्रकार से अभी आने में 1-1.5 घंटे लेट है मोदी जी के, लेकिन उसके बाद भी चाहे शहर हो, सड़क के दोनों ओर जो यहाँ पर जो लोगों की भीड़ उमड़ी है, कहा जाता है कि राजधानी रांची में रातू रोड का जो इलाका है तकरीबन 5 लाख की आबादी तो यहीं पर है। ऐसे में ओटीसी ग्राउंड से रातू रोड चौराहे तक लोगों की भीड़ यहाँ भरी हुई है पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए।
जी जरूर। मोदी जी जन जन के नेता है, एक वो आइकॉन है। जिस तरह उन्होंने 10 सालों में देश में एक विकसित भारत और एक जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, तो राजधानी वासियों को भी बहुत आशा है और उनके आने का आप उत्साह देख सकते हैं। जिस तरह पूरा जन सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है, हम आशा करते हैं कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आगे चुनाव में आने वाला है। और रांची कार्यकर्ताओं की, नेताओं की अपनी उम्मीदें होती हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? रांची से हैं। रांची में कहाँ से? हरमू रोड से। तो पीएम मोदी को देखने आए? हाँ। पिछली बार कब देखे थे? लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? सेक्टर से। हाँ, सेक्टर से। एचईसी। तो धुरवा से आई हैं? मैंने वही एचईसी सेक्टर से। पीएम मोदी को पहले कभी करीब से देखा आपने? नहीं। आज देखने का? हाँ। तो देख रहे हैं कि तमाम लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ पर कहाँ से आप आए हैं? हम रांची से, हिंदपीढ़ी से आए। हिंदपीढ़ी से आए। तो ये बताइए, ये जो उत्साह है क्या रिजल्ट में परिणत होगा? जरूर होगा। मोदी जी को देखने के लिए छोटा बड़ा बुजुर्ग सब कोई देखने के लिए, सबका मन से उत्साह है देखने का। सबका उत्साह देगा। एक छोटा, क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन। आर्यन। तो आर्यन, किससे मिलने आए हो? मोदी जी को देखने आए हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से देखने के लिए आए हो खासकर? हाँ, अच्छा, यहाँ पर आए हो तो मोदी जी को देखोगे तो कोई इशारा भी करोगे? हाँ, इशारा तो करेंगे, उनके फैन है बचपन से। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 17 साल। 17 साल का जो है आर्यन है, छत्तीसगढ़ से मोदी जी से मिलने आए हैं। आप कहाँ से आए? मैं चुटिया से। चुटिया से। तो ये बोलते हैं कि इस बार जो माहौल रांची में कहा जा रहा है कड़ी टक्कर है, मोदी जी का आना कितना बड़ा फैक्टर आप देख रहे हैं? देखिए, भाजपा में मोदी जी का आना या रांची में मोदी जी का आना बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन ऐसी नहीं है कि कड़ी टक्कर है। एक तरफा हम लोग भाजपा के जीत रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं के अपने दावे होते हैं। आप कहाँ से? ठंडा। हम नागावा खटाल से आए हैं। अरे तेरी तो ये मफलर जो है इतना ठंडा पड़ रहा है अभी क्या? ठंडा नहीं, पहचान है। हाँ। ये समय आया, कलकत्ता गए तो लाल गमछा मेरा भुला गया। हाँ। तो हम इतना भटके फिर रांची आ गए। हाँ। तब राम मंदिर बना तो हम खुश हो गए कि लाल गमछा भुलाया तो कम से कम अयोध्या का राम मंदिर तो बना। लाल गमछा भुलाया तो अयोध्या का राम मंदिर बन गया। इस बार तो मफलर में आए, पता नहीं क्या बनेगा। देखिए, आपने देखिए ऐसे लोग की भरमार है जो उन्होंने अपना बैरिकेटिंग के पास अपनी जगह ले ली। सर, आप जगह लूट लिए पहले ही। बहुत बढ़िया है। अभी सामने से देखना है मोदी जी को। अभी पहली बार आ रहे हैं देखने के लिए, और ऐसा यशस्वी आदमी को देखने आ रहे हैं तो जरा नजदीक से देख ले तो ज्यादा फायदा है ना। देखिए, बिल्कुल संजय, तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा उत्साह है लोगों में, और वहां पर देख पा रहे हैं कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे पर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। कहा, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सब अपने अपने अनुरूप चिंता कर रहे हैं, सहयोगी दलों में टकराव नहीं है। छतरपुर, विश्रामपुर और राजधनवार में इंडिया गठबंधन के 2-2 प्रत्याशी होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जो कुछ हुआ है इंडिया गठबंधन की सहमति से हुआ है और इंडिया गठबंधन के दलों में कोई टकराव नहीं है। बराबर नहीं होते, सब अपने अपने क्षमता के अनुरूप अपना कार्य कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर के 5 उंगलियां बराबर नहीं वाले सीएम के बयान पर कांग्रेस ने जवाब दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि गठबंधन के सभी दल अपने अपने संसाधनों के हिसाब से प्रचार प्रसार में लगे हैं और सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस का जो अपना प्रचार प्रसार है वो तमाम विधानसभा में चल रहा है और बिल्कुल हम अपने स्तर से प्रचार प्रसार करते हैं। हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से अपने अपने संसाधनों से प्रचार प्रसार करती है, तो हमारा जो संसाधन है उसमें हम प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बारागुड़ा में सीएम हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। जेएमएम उम्मीदवार समीर मोहंती के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जय झारखंड। स्वागत करें। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर गीत के जैसा दोस्त 1 साल से मंडरा रहा है। आज उसको लगता है कि झारखंड का मुख्यमंत्री वही बन गया है, हिमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ हेमंत सोरेन।
अजीब स्थिति। और यहाँ ये डरपोक मुख्यमंत्री, पूछो ये आसाम का नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन भी है, और मणिपुर में हमारी आदिवासी महिलाओं के साथ क्या बदसलूकी होती है, नंगा करके सड़कों में दौड़ाया जाता है, पूछो उससे। माननीय चंपा शरण जी मेरा गुरुजी हैं, वो देखे आप उस दिन सब आया था केड़ू कोचा, सारा का सारा कुर्सी खाली रह गया, सुने कि 600 आदमी सिर्फ पूछा था। इसी में उनको भी पता चल गया कितना बड़ा गलती उन्होंने किया है। और हेमंत सोरेन और हमारे कल्पना सोरेन के प्रति लोगों का आस्था, उनके कामकाज पर लोगों का विश्वास। झारखंड विधानसभा चुनाव में लोहरदगा से कांग्रेस ने डॉक्टर रामेश्वर उरांव को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि रामेश्वर उरांव राज्य सरकार में मंत्री भी हैं और रामेश्वर उरांव ने कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य में मंत्री रहते हुए कई बड़े काम किए हैं और सबसे ज्यादा ध्यान लोहरदगा पर दिया गया। रामेश्वर उरांव से बात की है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड के चुनावी दंगल के बीच हम पहुंच चुके हैं लोहरदगा। लोहरदगा से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव हमारे साथ हैं। आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, झारखंड सरकार में मंत्री हैं। रामेश्वर जी, क्या उम्मीद है इस बार के चुनाव में? उत्साह है, उससे तो मुझे पूरा विश्वास है और मेरे साथियों को कि जितने भी कांग्रेस जन हैं और प्रचार में लगे हुए हैं, सबकी यही राय बन रही है कि इस बार कांग्रेस यहां से जीत हासिल करेगी लोहरदगा विधानसभा से। विपक्ष कहती है कि 5 वर्षों में लोहरदगा के लिए कुछ बहुत बड़ा काम रामेश्वर बाबू ने नहीं किया है। विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष का काम कहना। विधायक के साथ साथ मैं मंत्री हूं और पूरे राज्य में देना मेरा काम है, उसमें हिस्सा ज्यादा दिलाता हूं मैं लोहरदगा को। रामेश्वर बाबू, क्या लक्ष्य लेकर चले हैं कि इस बार अगर जीतते हैं तो कौन से अधूरे काम हैं जिसे पूर्ण करेंगे? देखिए, 1-2 काम नहीं, हर क्षेत्र में काम करूंगा। कलेक्ट्रेट बन रहा है इतना बड़ा, सरकार के खर्चे से प्रयास मेरा रहा कि यहां भी बढ़िया बने कलेक्ट्रेट। जाके देख ले, क्या इस तरह का व्यवस्था पिछले सरकार में थी? विपक्ष की ओर से भाजपा सेंट्रल ने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि जो आप लोग हैं, यानी जो कांग्रेस है, जेएमएम की सरकार है, वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए यानी खास धर्म के लोगों के लिए ही काम करेगी, जीतेगी तो, और सिर्फ उसी के लिए काम करती रहेगी। मैं कहूंगा कि वो जाति पाति और धर्म में बांटते हैं, इसलिए सब बोल रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ रामेश्वर उरांव जी थे जिन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में मंत्री रहते हुए इन्होंने सिर्फ राज्य के लिए तो काम किया ही, इसके साथ साथ लोहरदगा के लिए विशेष रूप से काम किया। जो भी योजना है उसे लोहरदगा में विशेष रूप से दिया गया और जो कमी रह गई है उसे अगले 5 वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 लोहरदगा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।